क्लास 9 न्यू कोर्स एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 7। मेहरा ने एक खिलौना खरीदा है, कितने का कॉस्ट प्राइस, उसे कितना का पड़ा है? 1500 में उसे पड़ा है। और सेल प्राइस और उसने बेच दिया है 1520 रुपये में। अब आपने प्रॉफिट परसेंटेज में फाइंड करना है। तो पहले सिर्फ प्रॉफिट देखेंगे। प्रॉफिट फार्मूला हमारे पास है सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेल प्राइस 1520 माइनस कॉस्ट प्राइस 1500, तो प्रॉफिट हमें 20 रुपये प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट इन परसेंटेज, यानी परसेंटेज में प्रॉफिट होगा, उन्हें कितना प्रॉफिट है। फार्मूला क्या है? प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस, उसे कितने का पड़ा, कितने का खरीदा उसने, मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ परसेंटेज के यहाँ साइन लगाएंगे ताकि पता चले कि हम परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं। ये इसकी निशानदेही है कि परसेंटेज हम फाइंड कर रहे हैं। अब इक्वल टू प्रॉफिट कितना है? 20 रुपये। वैसे कितने का पड़ा था? 1500 में ज़रबे 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब मजीद हम इसको कैलकुलेशन करेंगे तो फाइनल जो हमारे पास आंसर आएगा 1.33 परसेंटेज। ये हमें प्रॉफिट परसेंटेज में हमें पास आ गया। तो एनुअल इनकम जो सालाना आमदनी है, एक साल की आमदनी ऑफ तैयब की, वो हमारे पास कितनी है? राइज 9,60,000 है। जबकि जो एक्सेप्टेड अमाउंट है, एक्सेप्टेड अमाउंट वो होती है, एक्सेप्टेड जो खाली होती है, किससे खाली होती है? उस पर कोई टैक्स वगैरह नहीं लगता। ठीक है, ऐसी अमाउंट जिस पर कोई टैक्स वगैरह, जो टैक्स से खाली होती है, एक ख़ास हद होती है। सपोज करें अब एक आदमी की आमदनी है पर मंथ है, उसकी इनकम सपोज करें उसकी है 35,000 है। तो 35,000 में से अगर वो कहा जाए भाई 25,000 तक किसी की अगर कोई इनकम है तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो क्या कहलाएगी? एक्सेप्टेड अमाउंट कहलाएगी। एक्सेप्टेड अमाउंट वो होती है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगता। एक्सेप्टेड अमाउंट हमारे पास कितनी है? 1,30,000 पर मंथ, पर ईयर, एनुअल। ठीक है, एनुअल भी कहते हैं, पर ईयर, उस पर कोई टैक्स नहीं है सालाना आमदनी पर। हाउ मच टैक्स, कितना टैक्स होगा? वोट ही हैव टू पे, उसे कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा, देना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 0.75 परसेंटेज, 0.75 परसेंटेज की रेशो से उसे कितना टैक्स देना पड़ेगा, ये आपने मालूम करना है सोल्यूशन में। अब हमारे पास एनुअल इनकम है, जो एनुअल इनकम हमारे पास कितनी है दी गई है? जो 9,60,000। ठीक है, अब एक्सेप्टेड अमाउंट वो अमाउंट जिस पर कोई टैक्स नहीं है, वो हमारे पास कितनी है? 1,30,000। इस पर कोई टैक्स नहीं है। अब टैक्सेबल जो इनकम है, ऐसी ऐसी इनकम जिस पर टैक्स होगा, ठीक है, वो हमारे पास कितनी होगी? यानी 9,60,000 में से ये माइनस कर लेंगे 1,30,000। क्लियर है? तो ये हमारे पास बचेगा 8,30,000 हमारे पास बचेगा। क्लियर है? अब टैक्स रेट कितना है? मेरे आपको नजर नहीं आ रहा, ये यहाँ इसको यहाँ कर देता हूँ। अब टैक्स रेट वो हमें दिया गया है 0.75 परसेंटेज, हमें टैक्स रेट दिया गया है। क्लियर है? 0.75 परसेंटेज। अब टैक्स अमाउंट कितनी होगी? टैक्स अमाउंट यानी जो टैक्स एबल हमारे पास इनकम कितनी है, वो है, यहाँ से हमने फाइंड की थी 8,30,000 मल्टीप्लाई 0.75 परसेंटेज। अब परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ कैलकुलेशन में कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, मल्टीप्लाई, अब ये 75। क्लियर है? अब ये जो परसेंटेज मैंने हटाया तो ये 100 आ गया। क्लियर है बात? अब ये जो पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट भी तो हमने हटाना, ये जो है 1 के साथ 2 जीरो हैं, ये परसेंटेज वाली हैं। अब पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाते तो हमारे पास 100 आता है। ठीक है, और 100, ये वो 100 है पॉइंट वाला। 2 जीरो से 2 जीरो गई, इससे ये गई। अब हम इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो आएगा
वो 6,02,225। ये आपने फाइंड कर लेना है उससे, कैलकुलेटर से, या खुद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट है, फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। कंपाउंड मार्कअप आपने फाइंड करनी है। और राइज कितनी राइज है हमारे पास? 37,000, 3,75,000, 3,75,000 रुपये हैं आपके पास फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, एट द रेट ऑफ 14%। 14% उसका रेट है, आपने ये फाइंड करना है। और अब हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल दिया गया प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट जो इनिशियल अमाउंट होती है उसे हम प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं। क्लियर है? प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है? 3,75,000 रुपये। इसके बाद टाइम कितना है? 1 ईयर। और रेट कितना है? रेट हमारे पास है 14% है। अब हमारे पास प्रॉफिट लॉस कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला है। कंपाउंड क्या फाइंड करना है? कंपाउंड ठीक है, कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है। हमारे पास कंपाउंड मार्कअप का फार्मूला है, सॉरी आपको नज़र नहीं आया, यहाँ मैं दिखा नहीं सका, दोबारा। हमने कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है कितने का? 3,75,000 का 1 साल के लिए, और रेट हमारे पास 14% है। प्रिंसिपल अमाउंट हमारे पास कितनी है? ये हमारे पास प्रिंसिपल अमाउंट है, और 1 साल है, और रेट हमारे पास 14% है। प्रिंसिपल अमाउंट को P से डिनोट करते हैं, टाइम को T से, और रेट को R से। क्लियर है? अब हमारे पास कंपाउंड मार्कअप हमने फाइंड करना है, और कंपाउंड मार्कअप का हमारे पास फार्मूला है, क्या है? P/R/T, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब P हमें कितने, P हमें दिया गया है 3,75,000 रुपये। रेट कितना दिया गया है? 14%। और टाइम कितना दिया गया? 1 ईयर। अब 3,75, अब मल्टीप्लाई 14% है तो ओवर 100, ये आपस में कैंसिल आउट। जब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 52 और 500, ये आपने कैलकुलेट कर लेना है। सॉरी आपको दिखा नहीं सका, ये एक बार आप देख लेना।